डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पर। और मैंने कहा था कि मैं अगला क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने की संभावना है, तो शायद यहाँ से भी आ सकता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम लोग सी एफ बोलते हैं। सी एफ कम्युलेटिव सी और फ्रीक्वेंसी एफ सी एफ हिंदी में बोलते हैं संचय बारंबारता। तो ये क्वेश्चन जब भी रहेगा, ये लेस देन मोर देन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें सी एफ दिया हुआ रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। लेस देन या मोर देन, यहाँ पर लिखा रहेगा मोर देन मार्क्स या लेस देन मार्क्स। तो उसमें जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा वो फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहचान है क्या, कि या तो कंटिन्यू वो घटेगा या कंटिन्यू वो बढ़ेगा। देखिए ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। जबकि फ्रीक्वेंसी का पहचान क्या है, कि वो बढ़ते बढ़ते घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी का पहचान क्या है, कि वो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, डाउन मार देगा। तो वो फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब भी लेस देन मोर देन वाला क्वेश्चन रहेगा, समझ जाइएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देना, ये डायरेक्ट मेथड में बना हुआ है। ठीक है, ये कौन सा मेथड में बना हुआ है, डायरेक्ट मेथड में। वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्क मोर देन लिखा हुआ है। मोर देन तो यानी कि 10 से ज्यादा बढ़ना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। और 60 से 70 चला जाना है, यहाँ से एक स्टेप आगे चला जाना है। ठीक है, जब भी आपका मार्क्स मोर देन रहेगा तो क्या होगा, कि आपका जो लास्ट वाला पोर्शन रहेगा वहां से एक स्टेप आपको आगे चल जाना है। यहाँ से एक स्टेप आपको क्या करना है, आगे चला जाना है। इसलिए देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, और उसके बाद जो दिया हुआ है ये एफ नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्योंकि मोर देन लेस देन वाला क्वेश्चन में हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ रहेगा। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब रही बात, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहचान क्या है, कि वो कंटिन्यू बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, मार्क्स मोर देन लेस देन क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा, देखिए मार्क्स मोर देन यहाँ पर है ना, कि 10 से 20, 20 से 30, 80 से 90 जाना है। लास्ट में क्या करना है, 80 से 90 जाना है। और देखिए ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ये देखिएगा मार्क्स मोर देन 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। और भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा। देखिए यहाँ पर लेस देन, जब मार्क्स लेस देन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा। लेस मतलब क्या, 10 से, अगर 10 का डिफरेंस है तो 10 का यहाँ क्या स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 90 में ही रुक जाएगा। क्या होगा, 90 में ही रुक जाएगा। जब लेस देन रहेगा तो यहाँ से एक स्टेप बिफोर आएगा, 0 से 10 और 90 में रुक जाएगा। यहाँ पर भी लेस देन है तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 25 में रुक जाएगा। 20 से 25, 25 में रुक जाएगा। और उसके बाद जो दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहचान क्या होता है, या तो वो कंटिन्यू बढ़ेगा, देखिए बढ़ रहा है कंटिन्यू, या तो फिर वो कंटिन्यू घटेगा, देखिए घट रहा है कंटिन्यू। और फ्रीक्वेंसी का पहचान क्या है, आप देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, कि आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते डाउन मार देगा, बढ़ते बढ़ते घट जाएगा, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहचानते हैं कैसे हैं। तो लेस देन मोर देन में रहेगा तो ऑलवेज किसमें रहेगा क्वेश्चन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में रहेगा। ठीक है, लेस देन मोर देन का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका मोर देन है तो 60 से 70 बढ़ेगा। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50, 45, 36, 20, 8, 10। अब रही बात सीएफ से आपको एफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, संचय बारंबारता को बारंबारता में चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो कैसे कीजिएगा चेंज, आपका अगर इधर से बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है, तो आप नीचे से ही कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि 0 का 0, फिर नीचे से घटाइए तो 8, फिर 20 में 8 घटाइएगा तो 12, 36 में 20 घटाइएगा तो 16, 45 में 36 घटाइएगा 9 और 50 में 45 घटाइएगा तो 5। ठीक है, ये नीचे से बढ़ रहा है इसलिए ये इसको नीचे से घटाएंगे।
समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि आपका ऊपर से बढ़ेगा तो ऊपर से घटाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिएगा, ये नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर से बढ़ रहा है 5 से 15, तो यहाँ से ऊपर से घटाएंगे। पहले लिखेंगे 5, फिर 5 से 15 घटाएंगे तो लिखेंगे 10, ठीक है। उस तरह मतलब ऊपर से घटा के लिखेंगे, नीचे से नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर से बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऊपर से बढ़ेगा तो ऊपर से घटाएंगे फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए, ये आपका घट रहा है तो इधर से बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है तो नीचे से घटाएंगे इसको। जैसा कहा जाता है ना कि जैसा भूत वैसा पूजा, तो जैसा भूत है वैसा ही पूजा करना है, ठीक है। यानी कि आपका नीचे से बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी में जब निकालोगे तो नीचे से ही घटाना, ऊपर से बढ़ेगा मान लीजिए तो फ्रीक्वेंसी निकालते समय ऊपर से क्या करना है, घटाना है। समझ में आ गया कि कैसे फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर हमारा CF दिया हुआ है, एफ में निकालना है तो कैसे निकालना है, ठीक है। अगर हमारा संचय बारंबारता दिया हुआ है और हमको बारंबारता निकालना है तो कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ देखिए कि हमारा ये क्लास है, ये आपका संचय बारंबारता यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद संचय बारंबारता लिख के फिर हम फ्रीक्वेंसी में चेंज किए इसको, तो 0 का 0, फिर 0 में 8 गया तो 8, फिर 20 में 8 गया तो 12, 36 में 20 गया 16, 45 में 36 गया 9, और 50 में 45 गया 5। और x का वैल्यू तो सबको पता है, L1 प्लस L2 लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 बाई 2 होता है ना। x का वैल्यू तो सबको पता है कि L1 प्लस L2 बाई 2, ठीक है। तो 20 प्लस 30 और बाई 2 तो आएगा 15, यहाँ कितना होगा 50, और बाई 2 आएगा तो 25, 70 और उसको डिवाइड करेगा 2 से तो 35, यहाँ आएगा 90 और डिवाइड करेगा 2 से 45, यहाँ आएगा 110 डिवाइड करेगा 2 से तो 55, यहाँ आएगा आपका कितना 130 और डिवाइड करेगा 2 से तो 65, ठीक है। ये x हो गया, ये f हो गया। अब आपको x और f को क्या करना है, गुना कर देना है, तो fx कर देना है, तो ये आपका fx हो जाएगा। ये दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। ये दोनों को क्या करना, गुना करना है। सिंपल सा है, ये आगे सीखे हैं, जैसे पहले सीखे हैं वही है। टोटल f को जोड़ना है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, ठीक है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और fx को ऐड करेंगे, और मीन बराबर सिग्मा fx बाय f। सिग्मा fx आएगा 1840 और सिग्मा f है 50, डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 36.8। ये कौन सा मेथड से बना है, ये डायरेक्ट मेथड से बना है। उसके बाद अगला देखिए, उसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड में देखिए, ये है शॉर्टकट मेथड में, ठीक है। वही क्लास है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। CF दिया हुआ है, ठीक है, CF दिया हुआ है, नीचे से बढ़ रहा है, नीचे से F निकालेंगे, F नीचे से निकाला गया है। x वैसा ही निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भागा देना है, तो आपका x आ जाएगा। अब x में से किसी को a मानना है, जैसे कि हम 35 को माने हैं, इसको a माने हैं, सीखे हैं, शॉर्टकट मेथड भी सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा अब, ठीक है। अब अच्छा लगेगा बनाने में, अब तुम लोग को मजा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि सारा सीख चुके हैं, फंडा होता क्या है, बनाने का फंडा क्या है वो सीख चुके हैं। अब सिर्फ आपको टॉपिक सीखना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो आप a माने इसको dx निकालना है, dx पता है, dx बराबर x माइनस ए बटे x माइनस ए होता है। dx बराबर क्या होता है, dx बराबर x माइनस ए होता है, सबको पता है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, dx बराबर x माइनस ए होगा। तो x आपका कितना है, यहाँ देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है और a हम लोग मान के चले हैं, ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है, a हम लोग क्या किए हैं, मान के चले हैं। तो x का वैल्यू दिया हुआ है और a हम लोग मान के चले हैं, a कितना माने हैं, ये बताइए, a हम लोग कितना माने हैं, a माने हैं 35, ठीक है, a कितना माने हैं, a माने हैं 35 और x का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो x का वैल्यू 15 है, a 35 है, घटा दीजिए तो 20 आएगा, 25 माइनस 35 तो 10 आएगा, 35 माइनस 35 तो 0 आएगा, 45 माइनस 35 तो 10 आएगा, 55 माइनस 35 तो 20, 65 माइनस 35 तो 30। घटा देने के बाद dx जो आएगा, ये dx किससे गुना हो जाएगा, ये dx जो है आपका f से गुना हो जाएगा, f से dx गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 माइनस 100 हो जाएगा, 90 माइनस 90 हो जाएगा, 16 गुना 0, 12 गुना 10 120, 8 गुना 2 8 दूनी 16, 0 का 0 160 हो गया, और 0 को गुना करने से 0 वैल्यू आ जाएगा। माइनस में है आपका 190, प्लस में आपका है 280, घटा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 90 आ गया, ठीक है, 0 का 0, फिर आपका यहाँ पर देखिए 9 में 18 गया तो 18 में 9 गया तो 9, ठीक है, प्लस ज्यादा है इसलिए प्लस में 90 आएगा। उसके बाद मीन बराबर a प्लस माइनस सिग्मा fdx बटे f, तो सिग्मा आपका fdx कितना आया है 90,
तो इस 90 बैठा दीजिए। एफ कितना है 50, 50 बैठा दीजिए। ए कितना मान के चले 35, तो 35 बता दीजिए। ठीक है, तो 35 प्लस 90 अब बटे 50, तो 50 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 1 0 0 काट के फिर डिवाइड कीजिएगा, तो आपका आएगा 1.8। 1.8 35 प्लस 1.8 तो कितना जाएगा 36.8, 36.8। आपका इसमें भी 36.8 था, आपका इसमें भी 36.8 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो बताएंगे वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। ध्यान दीजिएगा, आपका सिंगल मिसिंग भी रह सकता है, जैसे कि इसमें फ्रीक्वेंसी में एक मिसिंग है। कोई क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका डबल मिसिंग भी रह सकता है, जैसे कि ये देखिए इस फ्रीक्वेंसी में F1 भी मिसिंग है और F2 भी मिसिंग है। तो अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ाएंगे उसमें मिसिंग फिगर पढ़ाएंगे। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगला वीडियो जो जाएगी कल मैं वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी में बताऊंगा। ठीक है, छोटा वीडियो है, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चा को समझ में आ गया है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सर होता क्या है। कुछ नहीं सर, हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, संचय बारंबारता होता है। और संचय बारंबारता को बारंबारता में कैसे चेंज करते हैं सर, याद आ गया, सीख गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर मान लीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीख गए हैं, लेस देन मोर देन वाला क्वेश्चन सीख गए हैं, तो 2 क्वेश्चन बनाइएगा। एक यहाँ ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाइएगा, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाइए और पर्सनल मेरा व्हाट्सएप में सेंड कीजिए। और यहाँ से यहाँ ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाइए और पर्सनल व्हाट्सएप में सेंड कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग भी लेस देन मोर देन वाला टॉपिक जो है उसमें सीखे हैं कि नहीं, तो आपका वो कंटेंट आया है कि नहीं, आप में वो कंटेंट आया है कि नहीं। ठीक है, तो लेस देन मोर देन वाला यहाँ 2 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन बनाइए जो आपको सुविधा लगे। और यहाँ लेस देन मोर देन वाला 2 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन बनाए जो आपको सुविधा लगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन बना के मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में भेजिए और कम्युनिकेट रहिए हमसे। अगर हमसे कम्युनिकेट रहिएगा तो हमको भी लगेगा नहीं बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे और जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको देखेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करके फिर भेजिएगा, तो उसमें क्या होगा कि नहीं, मेरे द्वारा जो अभी मेहनत हो रही है वो बच्चे पर आ रही है। ठीक है, बच्चा उस पर जुड़ रही है। ठीक है, इसलिए आप लोग भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, वहां से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक बनाना है आपको और सेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।